नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंडित मनीष शर्मा। आज हम लोग श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुका है। पितृदोष के बारे में भ्रांतियां जो फैली हुई हैं उसको दूर करने की बात करें। सर्वप्रथम तो आप यह मान के चलिए कि अगर आपके माता पिता अथवा दोनों में से कोई एक जीवित अवस्था में है, या आपके फादर इन लॉ या मदर इन लॉ, आपकी सास या ससुर दोनों में से एक जीवित अवस्था में है, तो आपको पितृदोष नहीं लगेगा। दूसरी बात, पितृदोष में अक्सर बोला जाता है कि नारायण बलि करना है। अगर आपके घर में जहां पे आप पानी रखते हैं उसको हमारी भाषा में, मालवी भाषा में परिंदा बोला जाता है, जहाँ पे पीने का पानी रखा जाता है, वहां पे अगर आप प्रतिदिन एक घी का दिया जलाएंगे अमावस्या तक, जो कि 17 तारीख को है, तो आपके हर प्रकार की पितृदोष की शांति हो। पितृदोष की शांति का एक उपाय यह भी होता है कि आप जो है गाय को चारा खिलाएं, कुत्ते को रोटी डालें, या पशु पक्षियों को, मछलियों को अनाज का दान करें, उनको अनाज प्रदान करें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं, तो भी आपके पितृदोष की हर प्रकार से शांति हो जाती है। नारायण बलि कराने की आपको आवश्यकता नहीं रहती। इसके अलावा अगर आपको कोई उपाय करना है तो आप प्रतिदिन जो है भोलेनाथ जी का आज से 17 तारीख तक पानी से अभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, तो भी पितृदोष की शांति हो जाती है, नारायण बलि की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा अगर आपको पितृदोष की शांति करनी है तो गरीब लोगों को, गरीब विद्यार्थियों को आप किताबें दे सकते हैं। आप किसी जरूरतमंद आदमी के घर में अनाज पहुंचा सकते हैं, ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजें जो होती है वो पितृदोष की शांति करती है। और पितृदोष का केवल एक मतलब होता है कि आपके होते होते काम जो है रुक जाते हैं। आप अचानक बहुत अच्छी तरीके से एक अपना रूटीन बनाते हो और उस रूटीन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप इस प्रकार का प्रयोग करेंगे तो आपको नारायण बलि की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी और आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे जो भी जीवित अवस्था में हैं, तो भी आपको कोई किसी भी प्रकार का, क्योंकि मैं बोल चुका हूं कि जिसके माता पिता अथवा दोनों में से कोई भी जीवित अवस्था में हो या सास ससुर में कोई भी जीवित अवस्था में हो तो उसको पितृदोष नहीं हो। आइए अब हम बात करते हैं कि श्राद्ध करते समय किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो सर्वप्रथम तो है कुतुब बेला। कुतुब बेला का मतलब होता है कि दिन का 8वां मुहूर्त। 8वां मुहूर्त होता है इस समय दिन में 11:36 से 12:24 तक का है, आगामी 17 दिनों में। इसी समय पे श्राद्ध किया जाना चाहिए। कुश और काले तिल, इनका बड़ा महत्व है क्योंकि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर से मानी गई है और इसलिए श्राद्ध पक्ष में इनका विशेष महत्व होता है। इन वस्तुओं का उपयोग करने से पितरों की पिशाच योनि से, प्रेत योनि से मुक्ति होती है। दोहित्र का मतलब होता है कन्या का पुत्र। दिन का 8वां मुहूर्त मतलब कुतुब। तिल का, चांदी का दान, आप चांदी का दान नहीं कर सकते हैं तो आप तिल का दान करें। भगवत गीता का स्मरण करें। यह करने से भी पितरों की शांति होती है। खास करके गीता का 10वां अध्याय, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना स्वरूप बताया है, उस स्वरूप का गीता का 10वां अध्याय पढ़ने से पितरों की शांति होती है। हो सके तो चांदी का पात्र उपयोग में लाएं। चांदी का पात्र अगर आपको नहीं है आपके पास उपलब्ध, तो पत्तल और दोने में ही
जो आपके यहाँ पे श्राद्ध ग्रहण करने आया है उसको भोजन कराएं। इससे जो है आपके पितरों को शांति मिलेगी। अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने पितरों की पूजा करें। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है तो आप गाय को चारा खिला सकते हैं, आप गाय को घास खिला सकते हैं। वो भी अगर आप नहीं कर सकते तो किसी एकांत स्थान में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के अपने पितरों का स्मरण करके और उनसे अपने ऊपर आशीर्वाद दें, इसकी भी प्रार्थना कर सकते हैं। इन सभी उपायों के करने से पितृदोष की सारी समाप्ति, सारी परेशानियां समाप्त होती। कई बार ये भी देखा जाता है कि धन के अभाव में कर्ज लेके कुछ लोग श्राद्ध करते हैं अपने पूर्वजों का। वो कृपया ना करें, क्योंकि कर्ज लेके अगर आप श्राद्ध करते हैं तो उसका कोई फल पितरों को नहीं लगता है। आपके पितर कभी भी नहीं चाहते हैं कि आप निर्धन रहें। तो पितरों की सेवा करने के लिए जैसा मैंने अभी बताया है कि आप एकांत स्थल में जाके पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे जाके अपने दोनों हाथ उठा के पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके अपने पितरों का आह्वान कर सकते हैं और उनसे अपने समृद्धि की और उनकी शांति की प्रार्थना कर सकते हैं। वह करें। कृपया कर्ज लेकर या किसी भी प्रकार का मजबूरी में श्राद्ध न करें।